जन्म कुंडली में खराब चंद्रमा के लक्षणों को हम कैसे पहचानें जिससे हमें पता चले कि हमारा चंद्रमा खराब है। और जब हमें ये पता चल जाएगा कि चंद्रमा खराब है तभी तो हम उसका उपाय कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि किन लक्षणों को पहचान करके हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कुंडली में हमारा चंद्रमा शुभ है या अशुभ है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं जीवन दर्पण ज्योतिष। दोस्तों, आप में से बहुत सारे मित्र जिनकी कुंडली है अथवा नहीं है, वो इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए इन लक्षणों को अपने आप से मैच करके देखिए। आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसा है, आपके जीवन में चंद्रमा का प्रभाव कैसा है, और उसे समझते हुए जब आप उपाय करोगे तो आपको उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि चलती चलाती पढ़ाई एजुकेशन में आपके ब्रेक आया है, पढ़ाई रुकी है, तो कहीं ना कहीं जो चंद्रमा है आपका वो खराब है या वीक है। जिन लोगों की पढ़ाई बीच में रुक गई और उसके बाद वो आगे नहीं पढ़ सके, उनका तो खराब है। और जिनका ब्रेक आया और ब्रेक आकर के फिर उन्होंने दोबारा अपनी पढ़ाई को चालू किया, उनका कमजोर है। दूसरा, आपकी माता के सुख में यदि आपने कमी पाई हो, बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी माता जी के सुख को बचपन में ही खो दिया होगा, या थोड़े बड़े हुए होंगे तभी माता का सुख खत्म हो गया होगा, या जिनकी माता जी हैं लेकिन वो बहुत दुखी रहती हैं, परेशान रहती हैं, तकलीफ में हैं, तो उनका चंद्रमा खराब है। अब एक छोटा सा पॉइंट यहां पे ये भी है कि बहुत सारे लोग जब मुझे कुंडली दिखाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारी माँ के साथ हमारे संबंध ही अच्छे नहीं है, हमारी माँ हमको उतना प्रेम ही नहीं करती जितना कि अपने दूसरे बच्चों से करती हैं, हमारे भाई बहनों से करती हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो भी आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब है। आगे, अगर आपकी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है और उस पर आपका अधिकार होते हुए भी आप उसके सुख को नहीं भोग पा रहे, किसी और ने उस पर अपना अधिकार जमाया हुआ है, तो भी आपका चंद्रमा वीक है या खराब है। दोस्तों, चंद्रमा खराब होगा या फिर वीक होगा, दोनों के लक्षणों में आपको यही परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आपकी चलती चलाती कमाई यानी कि आपका चलता चलाता व्यापार जो है, उसमें आपको यह देखने को मिलता है कि 4 दिन तो बहुत अच्छे ग्राहक आते हैं, बहुत आमदनी होती है, और बाकी के 10 दिन आपको हाथ पे हाथ रख के बैठना पड़ता है, कहीं कोई ग्राहकी ही नहीं होती, कोई दुकानदारी नहीं होती, कोई पैसा नहीं आता आपके पास में। महीने में 10 दिन काम होता है और 20 दिन आपको ऐसे ही बैठना पड़ता है। तो समझ लीजिए चंद्रमा आपको खराब फल दे रहा है। यदि आप जॉब करते हो और जॉब करते में आप जैसे ही जो भी पैसा कमाते हो अपनी जॉब से, उसमें आपका काम नहीं चल पा रहा है और उससे अधिक आपके खर्चे हैं। अब ये खर्चे वो वाले नहीं जो कि व्यक्ति अपनी तरफ से एक्स्ट्रा खर्चा करता है, जैसे कि जो जरूरत की चीजें हैं उन पर खर्च कर रहे हो आप, और वो जरूरत की चीजें भी आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, यानी कि उतने पैसे से आपका खर्चा नहीं चल पा रहा है और आपके पास कर्जे पे कर्जा होता चला जा रहा है, तो भी आपका चंद्रमा खराब है। यदि आप बातों में, बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा गालियां देते हैं, आपके मुंह से बहुत ज्यादा गालियां निकलती हैं, तो भी आपका चंद्रमा खराब है। साथ ही साथ यदि आपको बात बात में क्रोध आता है, बहुत ज्यादा क्रोध आता है, किसी ने कुछ कहा और आप क्रोधित हो गए, आपको समझाने के लिए भी यदि किसी ने कुछ बात कही तो भी आपने उस बात को ऐसे नहीं लिया कि इसने मेरे भले के लिए मुझे समझाने के लिए कहा है, आप उस बात पर भी नाराज हो गए, आपने वो बात मन में लगा ली और उसी को लेकर के बैठे हैं, तो भी आपका चंद्रमा खराब है। आपको जल्दी डिप्रेशन हो जाता है, बात बात में डिप्रेशन हो जाता है, मन बहुत ज्यादा घबराता है आपका, आपके मन में बहुत ज्यादा नेगेटिव ख्याल आते हैं,
थोड़े से चिल्लाने पर आप रो जाते हो या बहुत ज्यादा आप परेशान हो जाते हो किसी भी घटना से, तो भी आपका चंद्रमा खराब है। अब ये बहुत सारे लक्षण मैंने आपको बताए। अब थोड़े से कुछ ऐसे लक्षण जो अनछुए होंगे आपसे, मैं उन पर भी प्रकाश डालता हूं। जैसे कि जिस घर में आपकी माताजी उस समय रहती थी जब आप उनके गर्भ में यानी कि उनके पेट में थे, अगर वही घर आपके पास आज की डेट में या आज के समय पर है, या फिर आपको वो घर याद है, तो जरा विचार करिए। आपके घर के बिल्कुल नजदीक में, या मैं बोलूं कि 100 कदम की दूरी पर, यानी कि 100 कदम के अंदर अंदर यदि कोई पानी का स्रोत, पानी का कुआं, पानी के लिए नल, या फिर कोई ऐसी जगह जहां पानी भरा रहता हो, वो उस समय पर हो जब आपका जन्म हुआ हो, लेकिन आज उस कुएं को, उस हेड पंप को, उस पानी के स्रोत को बंद कर दिया गया हो और वहां कूड़ा करकट डालने की जगह बना दिया गया हो, तो आपका शुभ चंद्रमा भी अशुभ फल प्रदान करेगा आपको। थोड़ा विचार करने की बात है, जरा दिमाग लगा के जरूर सोचिएगा। आप थोड़ी नजर अपने घर में भी डाल लीजिएगा कि आपके घर के अंदर यदि नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम कोना, नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण, यदि यहां पर टॉयलेट बना हुआ है, यहां पर आप थोड़ा सा देखें तो यहां पर आप देख पाएं कि अगर टॉयलेट है यहां पर, तो भी ये दिशा आपकी कहीं ना कहीं आपको खराब रिजल्ट प्रदान करेगी। थोड़ा विचार करने की जरूरत, थोड़ा देखने की जरूरत है इस चीज को। तो अपने नॉर्थ वेस्ट को चेक करिए, आप अपने घर के आसपास जो पानी का स्रोत है उसको चेक करिए। आपके घर के अंदर जल बहुत ज्यादा अपव्यय होता है, यानी कि आपके घर में आप देखेंगे कि जैसे होता है ना, मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है कि पानी का नल टपकता ही रहता है, पानी का हमेशा स्रोत खुला ही रहता है, या थोड़े से पानी की आवश्यकता होगी और बहुत सारा पानी व्यय कर देंगे। मैंने कई जगहों पर तो ये भी पाया है कि समरसेबल होते हैं और समरसेबल से ना वो लोग सड़क धो देते हैं, 1-1 घंटे समरसेबल चलता रहता है, पानी का अपव्यय करते रहते हैं। उनका निश्चित तौर पे चंद्रमा खराब होना शुरू हो जाएगा। अगर खराब भी नहीं है तो खराब कर लेंगे। आपको जितनी प्यास होती है उतना पानी ना लेकर के ज्यादा पानी लेते हैं और थोड़ा पी करके बाकी का पानी फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, या पानी को फेंक देते हैं, तो भी चंद्रमा को आप खराब कर लोगे। पहले बताए थे खराब चंद्रमा के लक्षण, अब चंद्रमा को आप कैसे खराब कर सकते हो वो लक्षण मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि आप थोड़ा पानी पी करके पानी को फेंकने लगते हैं या पानी का बहुत अपव्यय कर रहे हैं, तो आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा। इसी के साथ साथ यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा के लक्षण पहले वाले मिलते हैं, खराब चंद्रमा वाले, और आपको आदत है कि आप अपने घर में दूध को फाड़ कर उसका जो है पनीर बनाते हैं, दूध फाड़ के, या फिर आप घर में दूध को जला करके उसका खोया बनाते हैं, तो भी चंद्रमा को आप खराब कर लेंगे। तो मित्रों, इतनी तरीके से चंद्रमा खराब होता है और इस तरीके से चंद्रमा को खराब हम कर लेते हैं। अब इस चंद्रमा को हम शुभ कैसे कर सकते हैं उस पर बात करते हैं, उसका उपाय लेते हैं। चंद्रमा को शुभ करने के बहुत सारे उपाय हैं। मैं आपको वो उपाय दे रहा हूं जो आप आसानी से कर सकते हो और बहुत तेजी से आपका चंद्रमा शुभ होगा। चंद्रमा कमजोर हो, खराब हो, तो रोजाना मंदिर जाने की आदत बनाइए और भगवान शिव पर आप कच्चा दूध और जल चढ़ाइए। कच्चा दूध नियमित रूप से रोज चढ़ाइए। रोज मंदिर ना जा सके, कोई दुविधा हो, कोई परेशानी हो, तो सोमवार के दिन शिव मंदिर जरूर जाएं और भगवान शिव को दूध चढ़ाएं और जल चढ़ाएं। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन आप व्रत जरूर रखें और पूर्णिमा को आप चंद्रमा को दूध का किसी चांदी के बर्तन में या सफेद रंग के शंख में दूध भरकर चंद्रमा को अर्घ दें। इससे आपका चंद्रमा बहुत शुभ फल देने लग जाएगा। दोस्तों, यदि आप दूध, पानी, कोल्ड ड्रिंक, शरबत इसका जरूरतमंदों में ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करेंगे, बांटेंगे,
तो भी आपका चंद्रमा आपको शुभ फल प्रदान करेगा और चंद्रमा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा हो तब दूध, पानी, कोल्ड ड्रिंक, शरबत का दान आपको नहीं करना है। बस केवल छठे घर के चंद्रमा में आपको ये जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा गंगा जल, गंगा नदी का पवित्र जल, गंगा जल, यदि आप अपने घर के अंदर 10-15 लीटर इसको उत्तर या ईशान कोने में अगर आप इसको स्टोर करके रखते हैं तो भी आपका चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने लग जाएगा। यदि आप अपने घर के अंदर 5 किलो से लेकर के 10 किलो के बीच में चावल हमेशा रखते हैं और उसमें चांदी का सिक्का डालकर रखते हैं तो चंद्रमा आपका शुभ बना रहेगा। तो मित्रों, चंद्रमा को शुभ करने के लिए यदि आप सफेद चंदन की लकड़ी पानी में डाल करके उस पानी को पीते हैं तो भी चंद्रमा आपका पॉजिटिव होगा। सफेद चंदन की लकड़ी का टुकड़ा यदि आप गले में धारण करते हैं तो भी चंद्रमा आपका शुभ फल आपको प्रदान करेगा। सफेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पे घिस के उसका रोजाना टीका माथे पे यदि आप लगाते हैं इस फर्स्ट फिंगर से तो भी चंद्रमा आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। तो ये बहुत सारे उपाय हैं चंद्रमा को शुभ करने के, इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। यदि किसी ब्राह्मण पत्नी जो कि वृद्ध हो और अगर आपको ऐसी ब्राह्मण पत्नी मिल जाए जिनके बाल भी सफेद हो चुके हों, अगर ऐसी ब्राह्मण पत्नी को आप सोमवार के दिन या पूर्णिमा के दिन दूध, चावल, मिश्री अगर ये आप उनको दान करते हैं और उनके चरण स्पर्श करते हैं तो भी आपका चंद्रमा शुभ फल प्रदान करेगा। यदि आप अपने माँ के चरण स्पर्श करते हैं रोजाना जगने के बाद में तो भी आपका चंद्रमा शुभ हो जाएगा। तो इसमें से आप जो भी उपाय आपके लिए आसान हो वो आप करिए और उससे लाभ लीजिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी चंद्रमा के बारे में। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।